हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ द नेक्स्ट प्रिंस का एपिसोड 4। अगर अभी तक आपने बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम आज का एपिसोड। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ऑफिशियली प्रिंस अनाउंस होने के बाद खनिन एक सॉन्ग गा रहा होता है और पियानो बजा रहा होता है, जिसको देख के सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और सब बहुत ज़्यादा उसको चीयर कर रहे होते हैं। एंड लुक एट हिम, ही लुकिंग सो ब्यूटीफुल। और सॉन्ग ख़त्म होने के बाद सब खनीन के लिए क्लैप करते हैं, उसको चीयर करते हैं। और फिर उसके बाद वहाँ पर एक लड़की होती है, मे बी सारे प्रिंसेस हैं। तो फिर उसके बाद वो आती है और खनीन से बात करने लगती है कि आप कितने अच्छे हो, यू आर सो गॉर्जियस, फैबुलस, और बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रही होती है। और फिर उसके बाद वो कहती है नाइस टू मीट यू, बहुत उसके साथ बात करके फिर वहाँ से चली जाती है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो जो क्राउन होता है वो फाइनली उसके सर से हटा दिया जाता है। और इधर खनीन बहुत सारे नए नए लोगों से मिलता है, चाइनीज़ लोगों से, फ्रांस के, इधर उधर मतलब बहुत सारे जगहों से लोग आते हैं। तो वो उन सबसे मिलता है और खनीन उनकी लैंग्वेज में भी उनसे बात करता है। और सबसे बातचीत करने के बाद उसके बाद जो उसका बचलर होता है वो कहता है कि फाइनली टाइम हो गया है कि आपको डांस के लिए चेंज करना होगा। और फिर उसके बाद वो चरान से इशारों में बातें करता है और वहाँ से चले जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसको वाओ, सच अ ब्यूटीफुल ड्रेस, इतना अच्छा कपड़ा पहना के यहाँ पर फाइनली देखते हैं कि डांस स्टार्ट होता है। और उसके बाद फर्स्ट डांस में हम देखते हैं कि सब अपना पार्टनर को चूज़ कर रहे होते हैं और खनीन के पास एक प्रिंसेस आती है और उसे उसके साथ डांस करती है। और उसके बाद सब मिलके डांस कर रहे होते हैं। इतने में एक लड़की फिर चरान के पास जाती है और उसके साथ डांस कर रही होती है। पर जैसे वो डांस कर रहे होते हैं तो उसके बाद खनीन उसको देखने लगता है और वो बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहा होता है। फिर उसके बाद जैसे ही पार्टनर्स चेंज हो रहे होते हैं, इतने में ही खनीन सीधा उसका हाथ पकड़ता है और अपनी तरफ खींच लेता है उसको और दोनों डांस करना शुरू करते हैं। और यहाँ पर सबसे फ़नी बात क्या थी, जो हमारे साइड कपल होते हैं रमील और उसका जो पार्टनर, वो दोनों भी अलग अलग डांस कर रहे होते हैं। और जैसे ही पार्टनर्स चेंज होते हैं हम देखते हैं कि रमील एवा के साथ डांस कर रहा होता है। माय गॉड, दो एनिमीज दोनों साथ में डांस कर रहे हैं और एक दूसरे का मुंह देखो उन दोनों का, वाओ सच अ फनी सीन। और इतने में ही हम देखते हैं कि चरान और खनीन दोनों डांस करना शुरू करते हैं। और जब दोनों डांस कर रहे होते हैं तो वाओ, सच अ ब्यूटीफुल डांस। और इसके बाद खनीन का पैर अड़ता है और वो सीधा गिरने वाला होता है, पर चरान उसे संभाल देता है और दोनों एक दूसरों की आंखों में खो जाते हैं। और इतने में ही वहाँ पर सारे रिपोर्टर्स फ़ोटो खींचने लगते हैं और डांस रुक जाता है। सब इन दोनों को ही देख रहे होते हैं, मेन फोकस। और फिर उसके बाद सब फ़ोटो खींचे ही जा रहे होते हैं, खींचते ही रहते हैं, पर ये दोनों भी उसी पोजीशन में हैं। और उसके बाद थोड़ी देर बाद दोनों हटते हैं। और जब खनीन का बचलर उसको वहाँ से लेके चले जाता है और कहता है कि कम ऑन, आप थोड़ा सा रेस्ट करो। और खनीन भी लाइक नहीं, मुझे और डांस करना है, प्लीज़ मुझे यहाँ से मत लेके जा। बट वो उसे वहाँ से ले जाता है। और फिर इधर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि खनीन को इंटरव्यू के लिए रेडी किया जाता है। और उसके बाद उसका बचलर आगे उसको कहता है कि प्लीज़ मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर वो आपसे जो भी पूछेंगे, आप जो भी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था आप बिल्कुल वैसा ही आंसर करना, ठीक है। और अगर कुछ अलग पूछा तो बाकी वो मैं संभाल लूँगा। और फिर उसके बाद खनीन कहता है कि तू नहीं चल रहा? तो चरान कहता है कि नहीं, मैं यहीं पर आपका वेट करूँगा। और फिर उसके बाद उसका बचलर कहता है कि कम ऑन दिस वे, और उसको वहाँ से ले जाता है। और हम देखते हैं यहाँ पर कि इंटरव्यू हो रहा होता है। तो जो इंटरव्यू ले रहा होता है वो कुछ क्वेश्चंस पूछता है, तो खनीन उनका आंसर करता है। और फिर उसके बाद जब वो दूसरा क्वेश्चन पूछता है वो आउट ऑफ पूछता है स्क्रिप्ट। तो उसके बाद इसका बचलर कहता है कि बस आज के लिए इतना काफ़ी है, सुबह से फंक्शन चल रहा है तो अभी ये थक गए हैं, तो प्लीज़ अभी हमें जाना होगा। और ऐसा बोल के वो वहाँ से खनीन को ले जाता है। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जब खनीन बैठा हुआ होता है तो उसके बाद उसका बचलर कहता है कि मैं आपके लिए कुछ खाने पीने के लिए लेके आता हूँ। और फिर वहाँ से सारे लोग चले जाते हैं और वहाँ पे सिर्फ खनीन और चरान होता है रूम में। और उसके बाद खनीन कहता है कि वाह, आज का दिन कितना हेक्टिक था ना। और फिर उसके बाद खनीन कहता है
तू थका नहीं? तो उसके बाद ये कहता है ये वैसे मेरी ड्यूटी है तो मैं नहीं थका हूँ। और उसके बाद खनीन कहता है कम ऑन यहाँ पर आके बैठ जा। तो वो बैठता है पर दूसरी सीट में। तो खनीन कहता है यहाँ पे मेरे पास कम सिट। तो उसके बाद चरान उसके पास जाके बैठ जाता है और खनीन उसको कितने प्यार से देख रहा है। तो उसके बाद खनीन कहता है कि वैसे तेरी ड्यूटीज़ क्या है? हाँ। तो चरान कहता है मेरी ड्यूटीज़ है आपको प्रोटेक्ट करना, आपके साथ रहना और यहाँ के सारे चीज़ों को देखना अच्छे से। तो उसके बाद वो कहता है खनीन वैसे हम दोनों अकेले हैं तो प्लीज़ मुझसे नॉर्मल बात कर। उसके बाद चरान कहता है कि ओके योर हाइनेस आई मीन ओके। और फिर उसके बाद खनीन कहता है कि वैसे जब मैं इंटरव्यू रूम में था तो तू वहाँ पर क्यों नहीं आया मेरे साथ? तो चरान कहता है कि आपने डांस के टाइम पे देखा था लोग हमें बहुत ध्यान से देख रहे थे तो ये हमारी पब्लिक इमेज पे असर ना करे इसलिए मैं आपके साथ नहीं था। तो उसके बाद खनीन कुछ नहीं कहता है और थोड़ी देर बाद वो कहता है कि मैं तेरे लिए केयर करता हूँ, ठीक है? तो तू क्या कहता है? हाँ मेरी केयर करता है तू? बोल करता है मेरी केयर? तो उसके बाद वो भी कह देता है हाँ कि मैं आपकी केयर करता हूँ। जो उसका बैचलर होता है वो कुछ लेके आ रहा होता है खाने के लिए पर वो इतने में ही कहीं से सुन लेता है कि कुछ लोग बात कर रहे हैं कि चरान और खनीन फ्लर्ट कर रहे थे। और उसके बाद वो भागते हुए आता है और कहते हैं कि हाँ योर हाइनेस आप। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि एक जो रिपोर्टर होती है वो जो भी इन्फ्लुएंसर है आई डोंट नो और वो कहते हैं कि वाओ ये दोनों कितने अच्छे हैं खनीन और चरान, वाओ परफेक्ट मैच। और उसके बाद ये न्यूज़ कौन दूसरे क्लैन के वो लोग देख रहे होते हैं। तो उसके बाद जो एवो होती है वो कहती है कि वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है वो दोनों साथ हो या ना हो, पर मुझे लगता है कि चरान अपनी ड्यूटीज़ नहीं भूल सकता और ये सब रूमर्स हैं कि अटेंशन वो करने के लिए। तो उसके बाद वो पर बहुत खुश होती है कि वो दोनों अगर कपल होते तो उसके बाद उसका फादर कहता है तू स्माइल कैसे कर सकती है? हाँ। और उसके बाद वो कहती है कि ओह पापा ये सब नॉर्मल है, वेल मैं यहाँ से जा रही हूँ। और ऐसा बोल के वो वहाँ से चली जाती है। और दूसरी सीन में हम देखते हैं कि रमील वो रिकॉर्डिंग सुन रहा होता है जिसमें बोला वो होता है कि हाँ मैं तेरी केयर करता हूँ और केयर अबाउट वाली थिंग। और फिर उसके बाद वो अपने पार्टनर को बुलाता है और उसको कहता है कि ये सब कैसे हुआ? तो उसके बाद वो कहता है मे बी हो सकता है कि ये सब जानबूझ के करा जा रहा हो अटेंशन के लिए। और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि किंग चरान और खनीन को बुलाते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हें पता तो होगा कि मैंने किस लिए बुलाया है। ये सब रूमर्स की वजह से मैंने तुम्हें बुलाया है क्योंकि अब बताओ क्या करना है? हाँ क्योंकि जो भी हो रहा है उसको शांत तो करना होगा। और उसके बाद टेक्निकली किंग ये कहना चाहते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ कोई भी फीलिंग्स शेयर ना करो, है ना, रिलेशनशिप में नहीं होने चाहिए तुम दोनों, टेक्निकली ये बोल रहे हैं किंग। और उसके बाद यहाँ पे चांद कहता है कि डोंट वरी मैं इसके लिए कुछ भी फील नहीं करता, मैं बस अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ, मैं इसको बस प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। तो उसके बाद खनीन कहता है कि हाँ मैं भी इसके लिए कुछ फील नहीं करता क्योंकि सबसे पहले मैं चौहान से मिला था, मैं इसके साथ क्लोज़ हूँ, पर ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। और वो डिक्लेयर कर देते कि हम एक दूसरे के लिए कुछ भी फील नहीं करते हैं। तो उसके बाद किंग कहते हैं पर ये जो रूमर्स फैला है इसके बारे में अब क्या करना है? तो उसके बाद खनीन का जो बैचलर होता है वो कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। और उसके बाद इस आइडिया में हम देखते हैं कि वो बताता है कि हम ऐसा रूमर सब फैलाएंगे कि खनीन कितना ज़्यादा काइंड है, बहुत ज़्यादा अच्छा है वो अपने लोगों के साथ, जिससे कि लोग उसे और ज़्यादा पसंद करें। और इसमें हम देखते हैं कि फिर वो शरान को पियानो बजाना सिखाता है और उसके बाद वो उसकी बहुत ज़्यादा केयर कर रहा है, फ़ोटोशूट हो रहा है ये सब। और ये सब कवर अप होने के बाद फाइनली खनीन बहुत ज़्यादा थक जाता है और कहता है अपने बेड पे आके कि फाइनली ये सब ख़त्म हुआ। तो उसके बाद उसका बैचलर कहता है कि क्यों ना मैं आपके लिए शॉवर रेडी कर दूँ? तो वो कहता है हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। और फिर वो उसके पास जा रहा होता है रिमूव करने के लिए कपड़े, बट वो कहता है वेट वहीं पे रुक, मैं खुद कर सकता हूँ। और फिर वो उसको कहता है कि हाँ वैसे भी आज का दिन बहुत ज़्यादा बड़ा था तो तुम यहाँ से जा सकते हो। और फिर वहाँ से वो चले जाता है और वहाँ से चरान भी जा रहा होता है पर खनीन उसे रोक लेता है और कहता है कि मैंने तुझे जाने नहीं बोला है,
तो चरान कहता है हाँ बोलिए। तो उसके बाद खनीन कहता है कि तूने बात करी हाँ ग्रैंडफादर से। तो उसके बाद वो कहता है कि जो मेरा मतलब था वो मैंने वहाँ पर बोल दिया था। तो खनीन कहता है इसका मतलब हम अभी भी दोस्त हैं ना। तो उसके बाद चांद कहता है अगर आपको कुछ और नहीं कहना है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और ऐसा बोल के वो वहाँ से चले जाता है। और फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि खनीन को चरान सब हिस्ट्री के बारे में बताते हैं कि कैसे कैसे ये सब शुरू हुआ था, कैसे लोग किंग बने और कैसे एमिली को संभालते हैं। और उसके बाद खनीन कहीं पर खोया हुआ होता है। तो चरान कहता है कि आपको क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है। तो उसके बाद खनीन कहता है नहीं कुछ नहीं, और वो कुछ नहीं बताता है। और यहाँ चरान उसे फिर से हिस्ट्री के बारे में बताने लगता है, पर फिर भी खनीन खोया हुआ होता है और वो कहता है कि मुझे अपने पापा को ढूंढना है और मुझे कुछ भी नहीं पता कि वो कहाँ है और कहाँ नहीं। और उसके बाद चरान उसके बच्चों को वहाँ से भेज देता है। तो उसके बाद फाइनली चरान उसे बता देता है कि अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ आप वो किसी को नहीं बताओगे, ठीक है। और फिर वो बता देता है कि मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ और मैंने वहाँ पे बहुत सारे एविडेंस देखे थे जिससे मुझे पता चला कि वहाँ पे क्या क्या चल रहा है। और ऑब्वियसली उसे पता चल जाता है कि उसके पीछे रमील के फादर का हाथ है। और फिर उसके बाद चरान कहता है कि और ये सब अब हमें किंग को बताना पड़ेगा। तो उसके बाद खनीन कहता है नहीं अभी किसी को नहीं बताना, अभी ये बात सिर्फ हम दोनों को अपने पास रखनी चाहिए एज अ सेफ्टी के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये बात किसी और को पता चले। और हाँ मुझे रमील के घर पे जाना है, मुझे देखना है। तो उसके बाद यहाँ पे ये लोग टेस्ट कर रहे होते हैं और कहते हैं कि वाओ उसका डीएनए पूरा मैच किया है। और इतने में अनाउंस होता है कि खनीन आ चुका है और उसको सब रिस्पेक्ट देते हैं और यहाँ पे सब ऐसे एक्ट करते हैं जैसे सब इसका वेट कर रहे थे। और उसके बाद रमील उसके पास जाके कहता है कि वाओ मैं तेरा ही वेट कर रहा था, फाइनली तो आ गया। और उसके बाद उसका फादर कहता है कि क्यों ना रमील तुझे यहाँ हमारी सिटी दिखाए, तुम दोनों सेम एज के हो तो तुम दोनों आराम से बातचीत कर लोगे बिना ऑकवर्डनेस के। तो उसके बाद वो कहता है हाँ ज़रूर। और फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि रमील उसको म्यूज़ियम दिखाने के लिए लेके जाता है। और फिर पूरा पैलेस दिखाने के बाद रमील कहता है कि एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो अभी तक मैंने आपको नहीं दिखाई है और वो यहाँ पर नहीं है, वो पैलेस के बाहर है। तो उसके बाद वो कहता है कि क्या हम वहाँ पे जा सकते हैं। तो रमील कहता है हाँ हम वहाँ पे जा सकते हैं और हाँ वो बाहर के लोगों के लिए बंद है, वो सिर्फ हमारे लिए खुला हुआ है, अगर आप उसे देखना चाहोगे तो हम अभी चल सकते हैं। तो उसके बाद जब खनीन और चरान साथ में अकेले जा रहे होते हैं तो खनीन कहता है कि चरान मुझे नहीं लगता कि इसका कोई हाथ है, इसको कुछ भी नहीं पता। और फिर उसके बाद चरान कहता है कि आपको इतना भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए क्योंकि वो आपका राइवल है, उसको अंडर एस्टिमेट मत करो, कुछ भी हो सकता है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि रमील और खनीन दोनों साइकिलिंग करते हुए माउंटेन पे जाते हैं। और फिर उसके बाद गाइस मजाक से हटके ये सीन कितना सुंदर है, आई मीन माउंटेन्स एंड लुक एट द सीन, वाओ। और फिर रमील बताता है कि आपकी मॉम मेरे फादर की सिस्टर थी, हमारा सेम ब्लड लाइन है। और फिर उसके बाद वो कहता है कि इसलिए हम दोनों कज़न हुए और हम लोग रिलेटिव्स हैं, तो इसलिए मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। और उसके बाद वो खनीन को एक ब्रेसलेट देता है और उसको अपने हाथों से उसके हाथ में पहनाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि रमील खनीन को एक सांप वाले स्टैचू की जगह पे लेके जाता है और उसे बताता है कि ये जो बना हुआ है ये हमारा सिटी का सिंबल भी है जो कि हमारे फ्लैग में है और इसकी हम बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करते हैं। और फिर उसके बाद रमील कहता है कि वैसे आप इसको अपने ब्रेसलेट से कंपेयर भी कर सकते हैं जो कि मैंने अभी आपको दिया है। और जैसे ही वो खनीन अपना हाथ देखता है उसके हाथ में ब्रेसलेट नहीं होता है। तो उसके बाद रमील कहता है ये क्या, आपने वो खो दिया, आपको पता भी है जब हम वो ब्रेसलेट किसी को देते हैं तो इसका मतलब है कि हम अपनी रिस्पेक्ट, अपना ऑनर, हम अपना दिल दे रहे हैं ऑलमोस्ट उस इंसान को, आप उसे कैसे खो सकते हो, ये अच्छा चीज़ नहीं है। तो उसके बाद
वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है खनीन, और वो ढूंढने लगता है। तो उसके बाद दोनों ही ढूंढ रहे होते हैं, और उसके बाद वो कहता है कि आप यहाँ पे ढूंढो, मैं वहाँ पे जाके ढूंढता हूँ जहाँ पर हम पहले गए थे, ठीक है। और जब रमील जा रहा होता है तो उसके बाद उसको वो ब्रेसलेट मिल जाता है, पर वो फिर भी वहाँ से चले जाता है खनीन को अकेला छोड़ के। और फिर इधर हम देखते हैं कि बहुत टाइम हो जाता है और उसका फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा होता है। तो खनीन अपना साइकिल लेता है और जाता है, पर उसका साइकिल किसी पत्थर से टकरा जाता है और वो नीचे गिर जाता है और टायर भी पंचर हो जाता है, और खनीन को चोट भी लग जाती है, और उसके बाद वो वहीं पर बैठ जाता है। और इधर हम देखते हैं कि चाँद खनीन के आने का वेट कर रहा होता है। ऑलरेडी 4 घंटे हो चुके होते हैं। तो उसके बाद वहाँ पर रमील का जो पार्टनर होता है वो आता है और कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो उसके बाद वो कहता है कि मैं यहाँ पे उसका वेट कर रहा हूँ। तो उसके बाद वो कहता है 1 मिनट, वो लोग अभी आए नहीं यहाँ पे, इतना टाइम हो गया है। तो उसके बाद इतने में वहाँ पे रमील आ जाता है और वो कहता है कि मुझे वो नहीं मिल रहा, गलती से मैंने उसको खो दिया है, पता नहीं वो कहाँ पर चले गया है। तो उसके बाद वो सब भाग रहे होते हैं, तो रमील उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि तू तो कल आने वाला था ना, तू आज कैसे आ गया यहाँ पे। तो उसके बाद वो कहता है मेरा काम जल्दी ख़त्म हो गया तो मैं आ गया। और उसके बाद सब खनीन को ढूंढने चले जाते हैं, और सब वहाँ पे जो गुफा वाली जगह होती है वहाँ पे जाते हैं। सब चिल्ला रहे होते हैं प्रिंस खनीन, प्रिंस खनीन, पर वो कहीं नहीं दिखता है। तो फिर सब एक जगह पे अलग अलग दिशा में चले जाते हैं, और फिर उसके बाद चाँद अकेले चले जाता है, पर चाँद को फाइनली खनीन मिल जाता है। और वो सीधा उसके पास जाके कहता है आप ठीक तो हो ना। हाँ। तो उसके बाद खनीन बोलता है कि हाँ बस मेरी बाइक गिर गई है और बस कुछ नहीं हुआ। तो उसके बाद चाँद उसका पैर देखता है और कहता है कि आपको चोट लग गई है। तो खनीन कहता है हाँ, जब मैं गिरा था तो थोड़ी सी चोट लग गई, पर मैं ठीक हूँ। और उसके बाद वो कहता है खनीन कि आई एम सॉरी कि मैंने तुझे ऐसा फ़ील कराया, तू मेरे लिए परेशान हो रहा था ना। तो उसके बाद चाँद कहता है कि नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मेरी गलती है, मुझे आपको यहाँ अकेले नहीं आने देना चाहिए था। और फिर उसके बाद वो बहुत ज़्यादा सॉरी फ़ील कर रहा होता है, कहता है कि मेरे वजह से मैंने आपको डेंजर में डाल दिया, मैं आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। और उसके बाद खनीन थोड़ा सा सैड हो जाता है कि अपने आप को ब्लेम कर रहा है। और फिर चाँद खनीन को उठने में हेल्प करता है, पर वो उठने में नहीं, उसको उठा लेता है अपनी बाहों में। ओह माय गॉड, सच अ रोमांटिक सीन। और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि वैसे तू मेरी चलने में हेल्प कर सकता था। पर उसके बाद चाँद उसे कुछ नहीं बोलता है और वो लेके जा रहा होता है उसको। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ से दूसरे लोग भी आ जाते हैं। तो खनीन कहता है कि प्लीज़ मुझे नीचे उतार, और उसके बाद चाँद उसे नीचे उतार देता है। और फिर उसके बाद रमील कहता है कि आई एम सॉरी, मैं यहाँ पर आया था पर आप मुझे दिखे नहीं, और मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था, और ये रहा ब्रेसलेट मुझे मिल गया, मैं आपको ये वापस करना चाहता हूँ। उसके बाद वो उसके हाथ में रख देता है। और इधर फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि खनीन के चोट को वो दवाई ववाई लगा रहा होता है उसका बचलर। और फिर इतने में ही वहाँ पर वो उसके फादर आते हैं रमील के, और वो आके बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है, और वो सीधा आके रमील के पार्टनर को क्यों चाटा मारा, गवार अंकल। और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि ये सब तेरे वजह से हुआ है, तूने उसको क्यों जाने दिया। हाँ, फॉरेस्ट में अकेले, रमील तूने इससे सॉरी बोला। हाँ। और फिर वो सीधा रमील का गला पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि सॉरी बोल, सॉरी। और उसके बाद खनीन कहता है प्लीज़ आप ऐसा बिहेव मत करो, मैंने उसको ऑलरेडी माफ़ कर दिया है, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं उसको ब्लेम भी नहीं कर रहा हूँ, तो प्लीज़। तो उसके बाद उसके फादर उसको छोड़ देते हैं। और फिर उसके बाद खनीन कहता है कि वैसे अब हमारा टाइम हो रहा है, हम यहाँ पे रात नहीं रुक पाएंगे, और ऐसा बोल के वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि यार रमील के पापा उसके पार्टनर को क्यों मार रहे हैं इतना यार, मारे जा रहे मारे जा रहे मारे जा रहे हैं, और कह रहे कि मैंने तेरे को मना किया था ना ये सब करने के लिए। हाँ रमील, तू ऐसे कैसे कर सकता है, मुझे पता है कि ये सब तेरा चाल था, तो उसको वहाँ पे लेके गया, तूने ब्रेसलेट खुद खोया है ना, ये सब तेरा किया धरा है ना। तो उसके बाद वो कहता है नहीं फादर, मैंने कुछ नहीं किया है। और फिर उसके बाद जैसे ही वो मना करता है वैसे उसके फादर उसको मारते हैं चटपट। ओ यार, ही सो बैड। और उसके बाद उसके फादर कहते हैं कि जो करना है मैं करूँगा, तू कुछ नहीं करेगा, समझ में आ रहा है। और ऐसा बोल के वो वहाँ से चले जाते हैं। एंड ओ माय गॉड, रमील और ये सो सैड इन दोनों के लिए यार।
और फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि खनीन को उसके पैलेस में लाया जाता है और वो धीरे धीरे चल रहा होता है। फिर उसके बाद खनीन अपने बचलर को भेज देता है और फिर उसके बाद वो चरान से कहता है कि आई एम सो ग्लैड कि तूने मुझे ढूंढा। तो उसके बाद चरान भी कहता है कि, और फिर चरान भी कहता है कि आई एम ऑल्सो ग्लैड कि मैंने आपको ढूंढा, कि मैं अपनी ड्यूटी कंप्लीट कर पाया। फिर उसके बाद खनीन कहता है कि वैसे जो आज हुआ, मैं चाहता हूँ इस बारे में कोई भी गार्ड बात ना करे और ये बात किंग तक नहीं पहुँचनी चाहिए। मेरे ग्रैंडफादर को कुछ भी मत बताना। तो उसके बाद चरान कहता है कि पर आपके ग्रैंडफादर से आज तक कुछ भी नहीं छुपा है, उनको बताना होगा। पर खनीन मना कर देता है और उसके बाद वो उसका कमांड मान लेता है। और इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि किंग चाय पी रहे होते हैं और फिर उसके बाद वो वहाँ पर चरान को बुलाते हैं और एक बोर्ड में वो बना हुआ होता है, कुछ स्टार्स अलाइंस होते हैं और उसके बारे में वो बात कर रहे होते हैं चरान से और पूछ रहे होते हैं। तो उसके बाद चरान वो स्टार को एक्सप्लेन करता है कि इस स्टार में ऐसा है वैसा है। और उसके बाद वो किंग कहते हैं कि वेरी गुड, तुझे बहुत चीज़ें पता है। और फिर उसके बाद वहाँ से चरान चले जाता है। तो इतने में ही उसके जाने के बाद जो किंग का जो बैचलर है उसके लिए जो लॉयल है, तो उसके बाद वो कहता है कि इसने कुछ भी नहीं बताया आपको जो आज हुआ। तो उसके बाद वो किंग कहता है कि मे बी ये हमसे छुपाना चाहता है और मे बी हो सकता है कि ये किसी की बात मान रहा है। वेल, हमें खनीन और चरान को थोड़ा दूर रखना होगा, इसी में हमारी भलाई है। और उसके बाद मैं बता रही हूँ, खनीन के ग्रैंडफादर भी यार दोनों को जल्दी साथ नहीं होने देंगे। इतनी ज़्यादा स्ट्रगल आएगी ना यार इस सीरीज़ में, बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक होने वाला है। वेल, यहाँ पर हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। एपिसोड 5 देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो में गाइस प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दिया करो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय गाइस।